सोचिए, जिस मखाने को आप आज सुपर फूड मानकर स्नैक्स में खाते हैं, अब वही मखाना तालाबों की सीमा तोड़कर खेतों में लहराने लगा है। भागलपुर, जो अब तक सिल्क और जर्दालू आम की पहचान था, अब एक नई कृषि क्रांति की ओर बढ़ रहा है, जहां पानी से भरे खेतों में सोना उगाने की तैयारी है। भागलपुर अब सिर्फ सिल्क, जर्दालू आम और कतरनी चावल के लिए नहीं, बल्कि मखाना उत्पादन के नए केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। जिले के कई इलाकों में अब मखाना की खेती तेजी से शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि ये पारंपरिक तालाब आधारित खेती से आगे बढ़कर अब खेतों में भी की जा रही है। फिलहाल भागलपुर में करीब 25 एकड़ क्षेत्र में मखाना की खेती का ट्रायल और विस्तार किया जा रहा है। देखिए, मखाना हमारे बिहार की धरोहर क्रॉप है, हमारी विरासत है। तो मखाना को हमको बचाना भी है। और आज जब पूरा दुनिया इसे मानती है कि सुपर फूड है और एक ग्लोबल सुपर फूड के रूप में जाना जा रहा है, और हमारे विश्वविद्यालय के प्रयास से ही बहुत सारे चीज़ें इसको, चाहे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो, चाहे जीआई हो, पेटेंट हो, जीआई यूजर्स हैं, इसके मखाना के तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं, हम लोगों ने निकाला और इसका प्रचार प्रसार पूरे देश और दुनिया में हो रहा है। और बीओ ने ही इसका जीआई लिया और जीआई की वजह से ही बिहार राज्य की और हमारे मखाना की एक पॉपुलरिटी पूरे देश में आई और पूरे विदेशों में आई, और हमारे मिथिला मखाना का जो मांग है, डिमांड है, तेजी से बढ़ रहा है। और इसी सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा कि अभी हाल ही में उन्होंने मखाना बोर्ड की स्थापना कर दी कि बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। और मखाना बोर्ड बनने के बाद अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि कैसे अब इसका विस्तार हो पूरे बिहार राज्य में। तो आप देखेंगे कि 2015 तक मुश्किल से 15,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती थी। अब इसकी खेती हमारे विश्वविद्यालय के प्रयास से और बिहार सरकार के जो नीतिगत फैसले हैं उनके अनुसार किसानों को जो छूट दी जाती है सरकार की तरफ से, इन तब सभी लोगों के प्रयास से, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयास से अब ये करीब 37,000 हेक्टेयर में पहुँच गया है। अब इसकी डिमांड को देखते हुए अब बिहार राज्य का हर आदमी ये जानता है कि इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, और इसका जो वर्चस्व है, जो लीडरशिप है मखाना की, वो बिहारी है। तो बिहार की लीडरशिप बिहार में ही बनी रहे। और अब आज हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हैं प्रोडक्शन और इसकी प्रोडक्टिविटी को लेकर के। जो टेक्नोलॉजी खेती करने के लिए होती है उसमें पूरे विश्व में हम नंबर 1 पे हैं। तो पूरे विश्व में नंबर 1 पे रहें, ऐसा हमारा तमाम प्रयास मखाना को लेकर के है। और मखाना के विस्तार के साथ साथ हम लोग भारत सरकार से कई ऐसे प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं। अभी आप जो ने बता दिया कि भागलपुर में भी ऐसी खेती होने लगी। सिर्फ भागलपुर में ही नहीं, बल्कि भागलपुर के अलावा आप जो अररिया जिला है, पूर्णिया जिला है, ये सब बीओ का ही प्रयास है, बीओ के प्रयास से ही किए गए हैं। अभी पिछले 2-3 साल में, 2 से 2.5 साल के अंदर जो हमारा इलाका इधर नगोचिया की तरफ है, भागलपुर की तरफ आसपास का है, काफ़ी फार्मर्स, बड़े बड़े फार्मर्स, कोई 5 एकड़ में, कोई 12 एकड़ में, कोई 6 एकड़ में खेती कर रहा है। उनको एक उम्मीद दिखाई दे दी। और ये हमारा संस्थान आज की तारीख में, आप सभी जानते ही हैं कि हम भारत का पहला संस्थान है जहाँ पे हमको आईसीआर से भी और नैक से भी A ग्रेड मिला है। तो हमारे इसी सब कामों की वजह से मिला है, चाहे हमारे एजुकेशन हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे एक्सटेंशन हो, चाहे किसानों के लिए प्रशिक्षण हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना हो, सब सारे काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और विशेष रूप से हमारा मखाना के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और हमारे प्रयास से मखाना तेज़ी से पूरे बिहार राज्य में जहाँ जहाँ इसकी संभावना बनती है, इंक्लूडिंग चंपारण तक एक आप हमारे चला गया। चंपारण है, और आपका समस्तीपुर है, आपको दरभंगा है, पूर्णिया है, अररिया है, भागलपुर है। भागलपुर में नगोचिया का इलाका देखिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी इसकी संभावना अपार है। और मैं समझता हूँ कि अधिक से अधिक किसानों को इसमें आना चाहिए। जहाँ पे आपका जलीय खेत है, पहले क्या होता था कि तालाबों में खेत होता था मखाना की, बट हम लोगों ने फील्ड टेक्निक लेके आया है कि अब 1 से 1.5 फीट के अगर पानी रोक के हम कर सकते हैं, जब धान वाला खेत होता है तो उसमें मखाना खेती आराम से हो सकती है। उस तकनीक के आने के बाद इसका विस्तार बहुत तेजी से होने लगा है। तो हमारा प्रयास, हमारे वैज्ञानिक के निरंतर प्रयास है। और हमारा यही प्रयास है कि हमारा, जैसे कि माने पहले की जो माने मुख्यमंत्री जी थे, कहते थे ना कि हमारा बिहार का व्यंजन हर सबकी थाली में जाना चाहिए, तो मखाना तो सब जगह पहुंच जाएगा। अब हम लोगों का प्रयास है कि एक कैसे एक बड़ा व्यापार का रूप ले, और व्यापार का रूप लेते हुए हमारे बिहार के लोगों को रोजगार मिले, ताकि जैसे देखिए हमारा बिहार राज्य जो है ये एग्रीकल्चर राज्य है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही यहाँ पे काम करेगा, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा
और हमारा हमेशा एक पलायन का मुद्दा रहता है, लोग उठाते हैं पलायन के लेकर के, तो उसको कैसे कम करना है, ये सब सारे उपाय हैं। हालांकि ये खेती अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में भागलपुर मखाना उत्पादन का बड़ा हब बन सकता है। जिन खेतों में हर साल पानी भरने से फसल बर्बाद हो जाती थी, अब वही पानी किसानों के लिए कमाई का जरिया बनता दिख रहा है। मखाना खेती न सिर्फ नई संभावना है, बल्कि भागलपुर की कृषि पहचान को एक नया आयाम देने की तैयारी भी है। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।